अगर इस तरह से ध्यान की गहराई में उतर गए तो 100% सफल होंगे ही होंगे। ध्यान की शुरुआत कैसे करें? ध्यान में सफल कैसे हो? परमात्मा क्या है? परमात्मा को कैसे जानें? और जीवन में आनंद को कैसे प्राप्त करें? जीवन का उद्देश्य क्या है? तो ऐसे ही कई प्रश्न कई साधकों द्वारा पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत से साधक जो ध्यान का प्रयास कर रहे हैं मगर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, और इसके क्या कारण हैं और किस तरह वो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बाद क्योंकि सरलता को तो हम अपने जीवन से निकालकर बाहर रख दिया है। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि अगर कुछ करेंगे तो ही कुछ हासिल होगा। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि बिना कुछ किए हुए भी ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तव में ऐसा ही है। ध्यान का अर्थ है स्वयं की खोज, स्वयं को ही जानना, अपने मन के विचारों से मुक्त करके मन के खाली अभ्यास के दर्शन करना। लेकिन ध्यान का प्रयास ही विचार बन जाता है। दूसरे विचारों से मुक्ति पा भी ले, ध्यान की गहराई में हम पहुंच क्यों ना पा रहे, तो ये विचार ही ध्यान के प्रवेश में बाधा बन जाता है। फिर जितना ज़्यादा हम प्रयास करते हैं तो उतना ही ध्यान से दूर होते जाते हैं। आज हम एक ऐसे प्रयोग से शुरू करेंगे जिससे बिना कुछ किए ही हमारा ध्यान में प्रवेश आसान हो जाए। और अगर आप भी ध्यान में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो सबसे पहले जो जो भी ध्यान की विधियां आप प्रयोग कर रहे हैं, एक बार उन सभी को करना छोड़ दें। एक नए तरीके से छोटे छोटे आसान प्रयोग से शुरुआत करें ताकि अपनी पुरानी आदत को पहले हम छोड़ सकें और अपनी बेहोशी से बाहर आ सकें। सबसे पहले अपने रोजमर्रा के काम जो भी आप करते हैं तो उनमें से आपको किसी एक काम को चुनना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रुचिकर है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जो भी आपका शौक है, जो भी आपकी रुचि है, तो उसको ही हमने ध्यान बनाना है। कहीं आसन लगाकर आंख बंद करके नहीं बैठना, आंखें खोलकर अपने काम में ही अपनी समस्त चेतना को लगाना है। अब मान लो कि जैसे आपको बागवानी का शौक है तो इसे ही अपना ध्यान बना लें। अगर संगीत का शौक है तो संगीत को ही अपना ध्यान बनाइए, या फिर कुछ और जिसमें भी आपकी रुचि है। अपनी रुचि आपको ही चुननी है और उसी के अनुसार आपकी ध्यान की विधि को आपने ही निर्मित करना है। अगर आपको संगीत सुनने का शौक है तो जो भी संगीत आपको अच्छा लगता है तो उसे इतने ध्यान से सुनना है कि केवल संगीत ही बचे, आप नहीं। आप बचे ही नहीं। अगर संगीत बजाने में रुचि है तो संगीत के सुरों के साथ पूरी तरह उसमें उतर जाएं। और अगर आपको बागवानी में रुचि है तो अपने पौधों की देखभाल ऐसे करें जैसे पूजा कर रहे हैं। उन पौधों में इतना खो जाएं कि केवल आपके लिए पौधे ही बचें, आप नहीं। पौधों को पानी दे रहे हैं तो पूरे ध्यान को पानी और पौधों पर लगा दें। मन में किसी दूसरे विचार को आने ही ना दें, केवल पानी है और पौधे हैं। जब आप उन्हें पानी दे रहे हैं तो उनकी प्यास को ध्यान से देखें कि कैसे पौधे पानी पीकर प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी प्रसन्नता को ऐसे अनुभव करें जैसे कि आप भी पौधा है। उनके एहसास को अपने प्राणों में उतर जाने दें। पेड़ों को देखें तो उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करें। उनके प्रेम में डूबने की कोशिश करें।
ऐसे ही अगर आपको जानवरों से प्रेम है, आपने अपने घर में कोई कुत्ता या बिल्ली पाला है, तो जब आप उससे प्रेम कर रहे हैं तो उसकी भावनाओं को, उसकी प्रसन्नता को अपने अंदर महसूस करें। उसे खाना दे रहे हैं तो उसे वह खाना कितना स्वाद लग रहा है, उसे अपने अंदर महसूस होने दें। जो भी आपकी रुचि है, आपको इसी प्रकार से उसे चुनना है और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गहरे उतर सकते हैं, उसका ही प्रयास करना है। जो भी कर रहे हैं केवल वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कर कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। इसी का नाम बेहोशी है और इसी बेहोशी को आपने तोड़ना है। जो कर रहे हैं पूर्ण रूप से उसी में मौजूद होना है। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए यह सबसे सरल तरीका है और अगर पूरी शक्ति से आप ऐसा करते हैं तो निश्चिंत ही आपको अपने प्रयास में जल्दी ही सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप सफल हो जाएं तो फिर दूसरे किसी ऐसे ही काम को पकड़ें, उसके साथ भी इसी तरह प्रयोग करना है। धीरे धीरे आपके जीवन की रोजमर्रा के सभी काम आपका ध्यान बनने लगेंगे और अब एक रहस्य आपकी पकड़ में आ जाता है। एक तरह से ये आपकी प्रैक्टिस है, आपका अभ्यास है और हर रोज ये अभ्यास और गहरा होता चला जाता है। जब तक ये पूरा गहरा ना हो जाए आपको किसी और ध्यान विधि का प्रयोग नहीं करना और फिर एक दिन आपके हाथ में चाबी आ जाती है जिससे आप किसी भी ध्यान का ताला खोलकर बहुत ही आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। उस दिन पहली बार यह दिखाई देता है कि इससे ज़्यादा सरल कुछ है ही नहीं। इसकी सरलता ही आपके लिए मुश्किल बन रही थी और अब आप कोई भी ध्यान करें, आपकी सफलता निश्चित है। जैसे आप दूसरे कामों में डूब रहे थे, सारा ध्यान अपने काम पर ही लगा रहे थे, ठीक ऐसे ही अपने मन के असली स्वरूप को वैसे तो नाद को तुरंत सुना जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसे पहचानने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर आप धैर्य रखें और जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। फिर एक दिन अपने आप ही बिल्कुल सहजता में, सरलता में ही ये आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा और फिर जैसे ही सुनने लगें तो फिर इससे अच्छी तरह अपनी पहचान बना लें। बहुत से साधक हैं जिन्हें नाद का स्वर सुनाई देने लग गया है और अब वो पूछते हैं कि आगे क्या करना है। अभी केवल इसको सुनना जारी रखना है और फिर जब आप पाएं कि आप अपने सभी कामों को ध्यान बनाने में सफल हो गए हैं और फिर ऐसे ही आपने अब नाद को ध्यान बनाना है, सारी चेतना, सारा ध्यान ठीक उसी तरह से जैसे आप दूसरे कामों पर लगा रहे थे, अब नाद पर लगा देना है। नाद में ही डूब जाना है। हमारे लिए सबसे सरल रहा नाद का ध्यान, लेकिन अगर आपको कोई और ध्यान इससे ज्यादा सहज लगता है तो आप उसे भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जिस भी ध्यान को आपने एक बार अपना लिया तो फिर उसे ही करना है, अलग अलग विधियों में नहीं भटकना है। इसलिए पहचान लें कि कौन सी विधि आपके अनुकूल है और बस फिर उसे ही पकड़ लें। दूसरी तरफ नहीं भटकना, सब कुछ बिल्कुल सहजता से ही करना है, कोई विशेष प्रयास नहीं करना। ध्यान की गहराई में उतर पाएंगे या नहीं तो इसके बारे में भी नहीं सोचना, इसकी चिंता नहीं करनी, केवल अपने ध्यान को ही अपना आनंद बनाना है। ध्यान में ही आनंद की खोज करनी है, क्योंकि फिर ये अपने आप से ही घटेगा, आपकी कोशिश से नहीं। आपकी थोड़ी सी कोशिश भी
बाधा बन सकती है। इसको याद रखिएगा, बस इतना ही करना है। नाद को पकड़ा है या सांस को पकड़ा है, जो भी कर रहे हैं उसी को अपनी चेतना का बिंदु बना लेना है। केवल नाद ही बचे, आप नहीं। फिर धीरे धीरे एक दिन अचानक आप पाएंगे कि आप नहीं हैं, आप खो गए हैं। पहले तो ये कम समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए होगा, फिर ये हर रोज पहले से ज्यादा गहरा और लंबा होता जाएगा। इसको पूरी सहजता के साथ लें। ज्यादा उत्साहित होना या ज्यादा प्रयास करना, जल्दी करने की कोशिश करना, तो ये सब आपकी रुकावट बनेंगे। ऐसा समझें कि परमात्मा ही आप पर उतरे हैं और वो अपने आप से, आपके तरीके से ही उतरेगा। अगर आप उसे उतारने की कोशिश करेंगे तो असफल हो जाएंगे। अगर सहजता से करेंगे तो फिर एक दिन आप पाएंगे कि आपके जीवन में जागरण आ गया। आप हर एक बात के प्रति जाग गए हैं। आपकी सारी बेहोशी टूट चुकी है। अब जो जीवन आपको मिला है तो ये वो नहीं है जिसे आप पहले जी रहे थे। इससे समाधि में प्रवेश होने का रास्ता खुलता है और फिर जिस दिन समाधि लग जाती है तो आप जानते हैं, जिसे ऋषियों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म ही। और फिर पहली बार आपको पता चलता है कि जिसे आप आज तक बाहर दुनिया में ढूंढ रहे थे तो वो हमारे ही भीतर था और वो हमेशा से ही था। आपकी तलाश ही आपको भटका रही थी। जीवन के सभी परम नियम आप पर प्रकट होने लगेंगे। कई लोग पूछते हैं कि ध्यान के दौरान नींद आने लगती है, तो क्या नींद ही ध्यान है? तो नहीं, नींद ध्यान नहीं है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे किसी विधि का प्रयोग करके ध्यान की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप नींद में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने काम को पहले ध्यान बनाकर अभ्यास के बाद आप ध्यान की विधि को प्रयोग करेंगे तो यह नींद ना बनकर आपको परम जागरण की अवस्था में ले जाएगा। और जो बात आप पूछते हैं कि भगवान को कैसे जाने, तो इसके बाद यह प्रश्न हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर भगवान से आपकी कोई दूरी नहीं बचेगी और फिर आप सभी प्रकार की मुड़तांटों से बच जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान को मानो नहीं, भगवान को जानो। मानना झूठ है लेकिन जानना सच है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानते हैं तब तक तमाम मुड़ताएं ही जीवन का हिस्सा बनती रहती हैं। जब कभी भी आपके जीवन में दुख आता है तो आप ये मान लेते हैं कि परमात्मा आपको सजा दे रहा है या फिर परमात्मा आपसे रूठ गए हैं, नाराज हैं। लेकिन ध्यान को उपलब्ध होने के बाद आपको साफ साफ दिखाई देता है कि परमात्मा कभी हमसे नहीं रूठ सकते। एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई छोटी सी चींटी सोचे कि आप उससे रूठ गए हैं, तो कैसे आप चींटी से रूठ सकते हैं? और फिर चींटी और आपके साइज में तो थोड़ा सा फर्क है, मगर परमात्मा तो विराट है। परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। परमात्मा के आकार और आपके आकार की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। परमात्मा परम नियम है जिसे सही समझने में आपसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है। तपती दोपहर में आप खड़े हुए हैं कड़कती धूप में और आप कह रहे हैं कि सूरज आपसे रूठ गया है, आपसे नाराज है, इसलिए वह आपको अपनी धूप से सता रहा है, जला रहा है। क्योंकि सूर्य को कोई प्रयोजन नहीं आपको जलाने में। आप ही अपनी मूर्तावश सामने खड़े छायादार पेड़ों को देख नहीं पा रहे हैं। आप केवल सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य हमें ठंडक प्रदान करे। तो क्या होगा? सूर्य तो आपके जीवन में सहायक है, आपके विरुद्ध में नहीं है। आपसे नाराज भी नहीं है, आपके विरुद्ध में नहीं है, आपसे नाराज भी नहीं है, मगर आपको ही दिखाई नहीं दे रहा। जो शीतलता देने वाले पेड़ों को देख नहीं पा रहे हैं, आप नियम को समझ नहीं पा रहे।
और इसीलिए दुख पा रहे हैं। और फिर आप जैसे ही नियम को समझ लेते हैं तो फिर दुख से बचने के लिए सारे रास्ते आप खोज लेते हैं। अब अगर आग में हाथ डालें और फिर आग से चाहे कितनी भी प्रार्थना करें कि वो आपके हाथ को ना जलाए, तो हाथ तो जलकर ही रहेगा, क्योंकि एक छोटी सी आग भी अपने नियम नहीं बदलती। तो फिर परमात्मा तो नाम है एक विराट नियम का, वो कैसे अपने नियम बदल सकते हैं? आपकी समझ आपको सहयोगी बना लेगी। जो आपका हाथ जला रही थी वो आपका खाना पकाने लगेगी। इसलिए सारा का सारा खेल होश का है। बेहोशी में आप अपनी धारणाएं नियमित करते हैं, जो कोई कल्पना के सिवाय कुछ भी नहीं है। फिर जब उनको सत्य मानकर आप व्यवहार करने लगते हैं तो फिर दुख ही आपकी नीति बनते हैं और बन ही जाएंगे। ध्यान ही एक ऐसी विधि है जिससे आप अपने जीवन में जाग जाते हैं। सब कुछ वही रहता है लेकिन आप बदल जाते हैं। आपका पूरा व्यवहार बदल जाता है। आपकी मूर्ताओं का अंधेरा आपके जीवन से गायब हो जाता है और आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, जिसमें सब कुछ साफ साफ आपको स्वयं ही दिखाई देने लगता है। फिर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होती। इसी का नाम जागरण है और यही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जागरण की घटना घटे, आपकी बेहोशी टूटे और आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो। जीवन के नियम को समझकर और समस्त दुखों से मुक्त हो जाएं। बस यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं।